हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश नंबर 53 के भाग 53A का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 53A। यहाँ हम देखते हैं हमारा अपठित गद्यांश नंबर है 53A और 53 का पार्ट है A। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो गद्यांश शब्द है इसको हम अवतरण भी बोलते हैं और इसी को हम अनुच्छेद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। और इनको इंग्लिश में हम अनसीन पैसेज या कंप्रीहेंशन कहते हैं। और ये जो निम्नलिखित है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला तो हो जाता है निम्न और दूसरा हो जाता है आपका लिखित। लिखित का मतलब तो आप जानते ही हैं कि लिखा हुआ, और निम्न का तात्पर्य हो जाता है नीचे, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। आए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ है तानसेन को भारत का महान संगीतकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महान संगीतकार। किसको? तानसेन को। कहाँ का? भारत का। यह माना जाता है कि उत्तर भारत में उसी ने, ये जो उसी ने शब्द प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तानसेन के लिए। किसके लिए? तानसेन के लिए प्रयोग किया गया। शास्त्रीय संगीत का परिचय कराया था। परिचय कराया था मतलब उससे लोगों को बताया था। तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा था। किससे सीखा था? गुरु हरिदास स्वामी जी से। और अगर ये गुरु है तो तानसेन क्या हो गया? हरिदास स्वामी जी का उनका शिष्य हो गया। वह अकबर महान के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। यहाँ जो वह शब्द है ये भी तानसेन के लिए प्रयोग किया गया है। तानसेन अपनी कला में इतना निपुण था कि वह अपने गायन से चमत्कार कर सकता था। क्या कर सकता था? चमत्कार। किससे? अपनी गायन कला से। कहा जाता है कि वह मेघ मल्हार राग गाकर वर्षा करा सकता था। वर्षा को आप बरसात भी बोल सकते हैं। क्या? बरसात, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं। ऐसा कोई नहीं था जो उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकता हो। मतलब कि ऐसा कोई भी नहीं था जो उससे अच्छा गायन गा सकता हो या गीत गा सकता हो। अकबर उसकी कला से इतना प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब तो आप जानते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी, और उसका एक और शब्द हो जाएगा क्या? खुश हुआ कि उसने उसे, ये जो उसे शब्द है ये तानसेन के लिए प्रयोग किया गया है, मियाँ की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि? मियाँ की उपाधि दे दी थी। संगीत की दुनिया को तानसेन का योगदान अमूल्य है। अमूल्य का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, एक तो आप जानते हैं ये अमूल्य शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, क्योंकि ये जो अ शब्द है ये तो आप देखने में लगा वर्ड है, लेकिन ये नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और आपका मूल्य है। मूल्य को आप जानते हैं क्या क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? कीमत। और इंग्लिश में तो आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं प्राइस या कास्ट। ठीक। अमूल्य, अमूल्य का मतलब नहीं कीमत या नहीं मूल्य, मतलब जिसका कोई भी मूल्य नहीं हो, जिसका कोई भी दाम नहीं हो, इसको आप क्या बोलते हैं? कई कई जगह आप बोलते होंगे, आप देखते होंगे लोग बोलते हैं भैया इस चीज़ का दाम क्या है, मतलब रेट। ठीक। आगे देखते हैं, अर्थात कि संगीत की दुनिया को तानसेन का योगदान जो था वो बहुत ही अमूल्य, मतलब उसका वो कोई कीमत ही नहीं है। आज भी, अर्थात कि वर्तमान समय में भी विश्व के, अर्थात कि वर्ल्ड के अग्रणी गायकों, अग्रणी का मतलब जो सबसे आगे हों, अर्थात कि प्रथम स्थान पे हो, और संगीतकारों द्वारा उसे पूजा जाता है। उससे जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? आपका तानसेन के लिए प्रयोग किया गया है। पूजा जाने का मतलब ये हो जाता है कि आज भी उसे याद किया जाता है, उसे माना जाता है। और अब हम आपको बता देते हैं बच्चों
कि जो हमारा ये गद्यांश है इसको हम दो तरीकों से हल करते हैं। पहला तरीका होता है हमारा कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प अर्थात कि उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है कि हम क्या करें, सर्वप्रथम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को बारी बारी अर्थात कि एक एक करके हल करते हुए अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की तरफ, और यहाँ हमारे सामने है हमारा प्रश्न संख्या 1। तानसेन किस राग द्वारा वर्षा करा सकता था? ठीक, मेघ मल्हार राग द्वारा, शास्त्रीय संगीत द्वारा, किसी भी गीत को गाकर, शास्त्रीय नृत्य द्वारा। नृत्य का मतलब क्या हो जाता है, नाच, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डांस बोलते हैं। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारा ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम दो मेथड से हल करते हैं। जो हमारा सबसे पहला और आईएमपी मेथड है उसे हम बोलते हैं कीवर्ड ट्रिक। इससे आपके 99.99 प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति बड़े आसानी से हो जाती है। यही हमारा क्या है, सबसे आईएमपी अर्थात कि इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण ट्रिक कह सकते हैं, जिस पे हम अधिक से अधिक काम करते हैं। और जो हमारा ये दूसरा ट्रिक है इसको हम बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या इसी को बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। इस ट्रिक या मेथड से जहां आपका कोई प्रश्न हल होने लायक रहेगा वहां हम आपको बताएंगे कि ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे कि आपका ये प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ तानसेन किस राग द्वारा वर्षा करा सकता था। तो हम आपको बताते हैं ये जो आपका प्रश्न दिया हुआ है उसमें से हम कुछ शब्दों को जो सबसे अलग, भिन्न या यूनिक शब्द दिखते हो उनको हम अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं। जिन शब्दों को या जिन शब्दों के समानार्थी शब्दों को हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश में ढूंढते हैं और जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो चलिए जिसे हम व्यवहारिक अर्थात कि प्रैक्टिकल रूप में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये जो राग शब्द है ये हमारा क्या सबसे यूनिक और अलग है, और आपका ये वर्षा शब्द है ये भी आपको अलग दिख रहा है। इन दो शब्दों में से आप किसी को भी कीवर्ड के रूप में चयन कर लीजिए और अपने गद्यांश में इन्हें ढूंढ लीजिए, और ये जहां आपको मिलेंगे वहीं आपके प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति भी हो जाएगी। जैसे आप यहाँ गद्यांश में देखेंगे, कहा जाता है कि वह, ये जो वह शब्द है ये तानसेन के लिए प्रयोग किया गया है। मेघ मल्हार राग गाकर वर्षा करा सकता है, ये जो राग शब्द है ये आपका कीवर्ड था, और ये जो वर्षा शब्द है ये भी आपका क्या था, कीवर्ड था। तो वो किस राग को गा करके वर्षा या बरसात करा सकता था, वो आपका क्या था, मेघ मल्हार राग, जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि जिस वाक्य में आपके कीवर्ड मिले उसी वाक्य में आपके प्रश्न की उत्तर भी की प्राप्ति हो जा रही है। आप विकल्प ए में देखेंगे क्या है, मेघ मल्हार राग गाकर, तो यही हमारा प्रश्न संख्या 1 का क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत द्वारा, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। किसी भी गीत को गाकर, नहीं ये भी गलत है। शास्त्रीय नृत्य द्वारा, आपको यहाँ किसकी बात हो रही है, गीत की बात हो रही है, तो यहाँ नृत्य कहाँ से चला आया, तो ये तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्वतः गलत हो जाएगा। और जो आपका प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, तानसेन को क्या, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दिए थे। तो अब हम देखते हैं अपने विकल्प को, अकबर ने, बीरबल ने, हरिदास स्वामी ने, उसके गुरु ने। ये जो हरिदास स्वामी है और उसके गुरु हैं ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि जो तानसेन था उसके गुरु कौन थे, हरिदास स्वामी जी थे। कौन, तानसेन के गुरु, और तानसेन क्या था, उनका इस प्रकार से शिष्य
या आप कह सकते हैं चेला। तो अब इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा, जैसा कि आपका सबसे अलग दिखने वाला शब्द मियाँ हो गया, या एक और वर्ड है उपाधि शब्द, ये इन दोनों शब्दों में से आप किसी एक को कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं। तो चलें अब हम प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जानने के लिए बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप गद्यांश में देखते हैं अकबर उसकी कला से, ये जो उसकी शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तानसेन के लिए प्रयोग किया गया है। इतना प्रसन्न अर्थात कि खुश हुआ कि उसने उसे मतलब तानसेन को मियाँ की उपाधि दे दी। ये जो उपाधि शब्द था ये भी आपका क्या था? कीवर्ड था। और मियाँ शब्द है ये भी क्या है? कीवर्ड है। तो आपको क्या प्रश्न था कि तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दिए थे? तो यहाँ आपका अकबर उसकी कला से प्रसन्न होकर, जैसा कि प्रश्न संख्या 2 के विकल्प ए में दिया हुआ है अकबर। तो चलिए अब हम देख रहे हैं कि हमारे प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति हो चुकी है। यहाँ हमारे पास तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दिया था? विकल्प ए है अकबर ने। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा कौन सा प्रश्न है? तीसरा प्रश्न है अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि क्यों दिया था? उसकी कला से नाराज होकर, कला से दुखी होकर, उसकी कला से खुश होकर, उसकी प्रसिद्धि को देखकर। प्रसिद्धि का मतलब क्या होता है? ख्याति कह सकते हैं, या इसी को आप कह देंगे यस, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? फेमस बोलते हैं, कि वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड होगा वो एक तो मियाँ शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मियाँ शब्द। या आप उपाधि जो शब्द है इसको भी आप अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं। इस प्रश्न को हम बताते हैं आपको सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हल करने के लिए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या इसी को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ठीक, इसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका यहाँ प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है, और जैसा कि इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी दिए हैं। और आप जानते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए रहते हैं, जिसमें से आपको सबसे सही विकल्प का चयन करना होता है। तो आपको हम बताते हैं, जैसे कि आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपका जो विकल्प दिया गया रहता है उसमें से शब्दों को या संपूर्ण उस विकल्प को चयन कर लेते हैं जिनके समानार्थी शब्द या वो स्वयं शब्द यदि आपके गद्यांश में उल्लेख या वर्णन नहीं किए गए, मतलब उस विकल्प का आपके गद्यांश से कोई संबंध ही नहीं है, तो वो विकल्प स्वतः गलत हो जाते हैं और शेष विकल्प में से सबसे सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे आपका विकल्प ए है, उसकी कला से अर्थात कि तानसेन की कला से नाराज होकर। संपूर्ण गद्यांश में आप देखेंगे कि किसी के नाराज होने का तो उल्लेख या वर्णन ही नहीं किया गया या चर्चा ही नहीं किया गया है, या आपको ये जो नाराज शब्द है या इससे संबंधित मतलब नाखुश हो जाना, ये शब्द आपको अपने गद्यांश में दिया ही नहीं है। तो जब इसका उल्लेख और वर्णन नहीं है तो ये संपूर्ण विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अगला विकल्प देखते हैं, उसकी कला से दुखी होकर। यहाँ जो दुखी शब्द है इसका भी उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया, या आपके गद्यांश में किसी को भी या किसी से दुखी होने के बारे में नहीं उल्लेख और वर्णन किया गया है, तो ये आपका विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जिससे क्या हो जाएगा? आपका ये विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। उसकी कला से खुश होकर या आप कह सकते हैं प्रसन्न होकर, तो इसका उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में किया गया है। आगे देखते हैं, उसकी प्रसिद्धि को देखकर। आपका प्रसिद्धि शब्द है, या आप कह सकते हैं इसका समानार्थी शब्द ख्याति या यश, इन तीनों शब्दों का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया, अर्थात कि किसी के भी ख्याति, प्रसिद्धि या यश का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है, तो ये संपूर्ण विकल्प आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आपका विकल्प डी भी गलत हो गया। अब आपके पास एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है? विकल्प सी। और आप जानते हैं कि विकल्प आपका ए जो हो गया, विकल्प बी हो गया,
और आपका ये जो विकल्प डी हो रहा है, ये तीनों विकल्प क्या हो जा रहे हैं, 100% आप इसके बारे में श्योर हो गए कि ये गद्यांश से संबंधित नहीं है और इस प्रकार ये गलत है। मतलब विकल्प ए, विकल्प बी भी गलत है और आपका ये जो विकल्प डी है ये भी गलत है। और आपके पास एक ही विकल्प बचा है। और जब आप 3 विकल्प के बारे में कन्फर्म हो लिए कि नहीं यार ये तो तीनों विकल्प 100% गलत हैं, ये कभी भी किसी भी दशा में नहीं हो सकते हैं, तो जो शेष विकल्प बच गया है विकल्प सी, इसी को आप चयन कर लें अपने सही विकल्प के रूप में आंख बंद करके। लेकिन हम आपको बताते हैं आपके कीवर्ड के माध्यम से कि आप अपने प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो चलें अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप अपने गद्यांश में देखते हैं कि अकबर उसकी कला से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे मियाँ की उपाधि दे दी। अर्थात कि अकबर जो है तानसेन की कला से बहुत प्रसन्न हुआ, जिसकी वजह से या जिस कारण से उसने उसे मियाँ की उपाधि दे दी थी। और आपका प्रश्न है अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि क्यों दिया था। तो ये जो मियाँ शब्द है और आप यहाँ देखेंगे जो उपाधि शब्द है, यही आपका क्या था, कीवर्ड था। तो उसने क्यों मियाँ की उपाधि दी थी, क्योंकि उसकी कला से वो बहुत प्रसन्न था, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प सी में दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि विकल्प उसकी कला से नाराज होकर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसकी कला से दुखी होकर, नहीं, उसकी कला से खुश होकर अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। तो आपने देखा कि जो आपका कीवर्ड ट्रिक है उससे भी आपके प्रश्न का जो सही विकल्प मिला वो आपको क्या मिला, विकल्प सी। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, आज भी गायकों और संगीतकारों द्वारा किसे पूजा जाता है। आज भी मतलब कह सकते हैं वर्तमान समय में। अकबर को, हरिदास स्वामी को, तानसेन को, किसी को नहीं। तो यहाँ पे आप ये जो गायक शब्द है इनको आप कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं, या ये जो संगीतकार शब्द है इसको भी आप कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं। लेकिन जो यहाँ सबसे अलग शब्द है वो आपको क्या है, पूजा जाना। तो इन तीनों को आप क्या कर सकते हैं, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं, इन तीनों शब्दों में से किसी भी शब्द को, जिसे आप अपने गद्यांश में ढूंढिए और उसके माध्यम से आप अपने प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर लीजिए। यहाँ आप गद्यांश के अंत में आते हैं, आज भी विश्व के अग्रणी गायकों, ये जो गायक शब्द था ये क्या था, आपका कीवर्ड था। और संगीतकारों, ये भी आपका क्या था, कीवर्ड था। द्वारा उसे, अर्थात कि तानसेन को पूजा जाता है, तो ये पूजा जाना आपका क्या था, कीवर्ड था। तो आपका प्रश्न है, आज भी गायकों और संगीतकारों द्वारा किसे पूजा जाता है। आप जान रहे हैं यहाँ उसे शब्द जो है तानसेन के लिए प्रयोग किया गया है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में दिया गया है कि तानसेन की पूजा की जाती है। आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड है जिस वाक्य में आपको मिला उसी वाक्य में आपके प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति भी हो जा रही है। अब हम देखते हैं, अकबर को नहीं पूजा जाता है गायकों और संगीतकार द्वारा, तो विकल्प ए गलत हो जाएगा। हरिदास स्वामी को, ये तो तानसेन के गुरु थे लेकिन इनको भी नहीं पूजा जाता है, तो ये गलत हो गए। किसकी पूजा की जाती है, तानसेन को पूजा किया जाता है, किसके द्वारा, गायकों और संगीतकारों द्वारा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। किसी को नहीं, अरे जब तानसेन की पूजा की जाती है, अर्थात कि किसी की पूजा की जाती है, तो किसी को नहीं, ये तो आपका विकल्प स्वतः गलत हो जाएगा और आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा कौन सा प्रश्न है, 5वां प्रश्न। तानसेन को किसके द्वारा पूजा जाता है, अकबर और हरिदास स्वामी द्वारा, विश्व के अग्रणी गायकों द्वारा, विश्व के अग्रणी संगीतकारों द्वारा, उक्त बी व सी द्वारा। अर्थात कि जो आपका विकल्प बी में दिया है वो और जो विकल्प डी में दिया गया है जिनका उल्लेख किया गया सी में, उनके द्वारा। अर्थात कि
जो जिनके बारे में आपका विकल्प बी में बताया गया है उनके द्वारा व विकल्प सी अर्थात कि जो विकल्प सी है उनमें जिनका उल्लेख किया गया है उनके द्वारा तानसेन की पूजा की जाती है। यहाँ जो उक्त शब्द है इसका तात्पर्य हो जाता है ऊपर से, और ये जो उक्त शब्द है इसकी जगह आपका जो परीक्षक है उपरोक्त शब्द का भी उल्लेख या वर्णन कर सकता है, और इसी की जगह आपका उपर्युक्त शब्द का भी उल्लेख या वर्णन किया जाता है। तो ये जो आपका उपरोक्त शब्द है और जो आपका ये उपर्युक्त शब्द है, इन तीनों शब्दों का तात्पर्य किससे होता है? ऊपर से होता है। उत का भी तात्पर्य ऊपर से ही होता है। तो चलिए इसमें जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? पूजा जाना ही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। और आप देखते हैं अपने गद्यांश के अंत में यहाँ पे कि आज भी विश्व के अग्रणी गायकों और संगीतकारों द्वारा उसे पूजा जाता है। तो ये जो पूजा जाना था यही आपका क्या था? कीवर्ड था। ठीक, तो किसके द्वारा पूजा जाता है? गायकों द्वारा, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प बी में दिया हुआ है कि विश्व के अग्रणी गायकों द्वारा, और आपका जैसे कि प्रश्न संख्या 5 के विकल्प सी में दिया है अग्रणी संगीतकारों द्वारा। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 5 का उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो चलें अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आप तो देख ही लिए बच्चों की आपका कीवर्ड ट्रिक कितना बढ़िया ट्रिक है। क्या है? अकबर और हरिदास स्वामी द्वारा, नहीं, ये गलत हो जाता है। उनके द्वारा पूजा नहीं किया जाता। अकबर द्वारा मियाँ की उपाधि दी गई थी और जो आपके हरिदास स्वामी हैं ये तानसेन के गुरु थे। विश्व के अग्रणी गायकों द्वारा, तो हाँ ये सही बात है। विश्व के अग्रणी संगीतकारों द्वारा, तो ये भी आपका सही है। और आगे देखते हैं उक्त बी व सी द्वारा, तो सही बात है कि विकल्प बी और सी दोनों में जिनका उल्लेख और वर्णन किया गया उनके द्वारा ही तानसेन की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प होगा वो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा छठवां प्रश्न है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द। ये प्रयुक्त का मतलब जिसका प्रयोग किया गया है, या आप कह सकते हैं जिनका उल्लेख या वर्णन किया गया है। अमूल्य का पर्यायवाची शब्द है। ये जो पर्यायवाची शब्द है इसको हम कह सकते हैं समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इसका अर्थ जानने के लिए, या आप कह सकते हैं इसका परिभाषा जानने के लिए कि आपका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द जो है दो शब्दों से आपका मिलकर बना है। समान शब्द हो जाता है और दूसरा जो हो जाता है अर्थ, और इसमें आपका ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है जो कि आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ा जाएगा। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द, अर्थात कि हम उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले हम अमूल्य शब्द का क्या जानेंगे? अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ जानने के लिए इसको हम दो भाग में तोड़ते हैं। एक तो अ हो जाएगा, दूसरा आपका मूल्य हो जाएगा। मूल्य को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? कीमत, जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। और ये जो अ है किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? नहीं के संदर्भ में प्रयोग किया गया, मतलब नहीं मूल्य या नहीं कीमत, अर्थात कि जिस वस्तु का कोई कीमत ना हो, कोई मूल्य ना हो। ठीक, मतलब वो अनमोल हो अपने आप में, उसका कोई मोल भाव ना हो। ठीक है, तो इसका जो समानार्थी शब्द हो जाएगा अमूल्य का, हम आपको बताते हैं, इसी को हम कहते हैं अनमोल। क्या बोलते हैं? अनमोल, अर्थात कि जिसका कोई भी मोल भाव ना हो। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थात कि वो बहुत ही बेशकीमती होगा। क्या होगा? बेशकीमती। बेशकीमती का मतलब क्या हो जाता है? बहुत ही नायाब होगा, मतलब जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। और इसी का आप कह सकते हैं क्या? बहुमूल्य। बहुमूल्य का मतलब ये हो गया जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य हो। क्या हो? बहुत ज़्यादा मूल्य हो, या जिसका कोई मूल्य नहीं हो। अर्थात कि संपूर्ण ये जान लीजिए कि उस वस्तु या चीज़ के जो मूल्य है या कीमत है, या आपका कह सकते हैं प्राइस है, उसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते, कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते, उसका कोई कीमत नहीं है।
अब हम अपने विकल्पों को देखते हैं। बेशकीमती, हाँ तो ये सही बात है कि आपका जो समानार्थी शब्द होता है तो वही पर्यायवाची शब्द होता है, तो बेशकीमती भी सही है। अनमोल, हाँ तो अनमोल भी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है किसका, अमूल्य का। बहुमूल्य, सही बात है, तो ये भी आपका सही होगा, बहुमूल्य भी। उक्त सभी, इसके पहले मैंने आपको बताया कि उक्त का तात्पर्य ऊपर से होता है, अर्थात कि ऊपर दिए गए सभी शब्द क्या हैं, अमूल्य शब्द के पर्यायवाची अर्थात कि समानार्थी शब्द हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें प्रत्येक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों का उल्लेख, वर्णन, चर्चा या प्रस्तुत आपके सामने किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन, पठन, मनन व अभ्यास कर सकें, जिससे आपका मानसिक व बौद्धिक विकास हो एवं आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो, तथा जिससे आप अपने मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।